बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। यकीन कीजिए जितना जना पाकिस्तान में होता है, जितनी बदकारी पाकिस्तान में होती है, जितनी शराब पाकिस्तान में पी जाती है, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर औरतों को, तलाक याफ्ता बेवाओं को जितनी ज्यादती इस मुल्क में होती है, शायद दुनिया के 205 ममालिक में कहीं भी ना होती हो। ये ज़रा तस्वीर देखिए, मनाजिर देखिए। ये बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के हैं। हमने भी हालिया 14 अगस्त मनाई है बड़े जोशो खरोश से। ये 14 अगस्त से 2 दिन पहले का वाक़या है और बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के अंदर इसमें हुआ क्या है कि ये जो खातून है और ये लड़का, ये असल में खातून है, इनकी तलाक हो चुकी है, इनकी 2 बच्चे हैं और इनका इस शख्स से 3 साल से ताल्लुक़ है। ये जनाब उस औरत को बुलाते हैं, यानी उसने कहा मैं शादी करूंगा, फलाना करूंगा, जो टिपिकल पाकिस्तान के अंदर एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है कि आपने किसी औरत को, किसी बेवा को या किसी भी औरत को अपने साथ भुसलाया और उसके बाद आपने उसको कहा कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, उसके साथ सेक्स करते रहे, उसकी वीडियो बनाई, फलाना किया, फिर बाद में ब्लैकमेल किया, फिर बाद में बाकी दोस्तों को बुलाया, फिर करते 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 मामला आगे तक चला जाता है। 3 साल तक ये लड़की कहती रही कि मेरा इसके साथ ताल्लुक था, यानी और ये मुझे वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता था। पहले तो बात ये समझिए, मुल्क आपका जो धंधा चल रहा है इस मुल्क में वीडियो पर चल रहा है। आपकी लीक वीडियोस, ये जितने लोगों की वीडियोस बनी है, खुदा का वास्ता स्टैंड ले लें। अब ठीक है, बनी है तो क्या, सबकी बनी है जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है। अब डका छुपा क्या, बनी है तो आप जाकर करें कंप्लेन। कौन इस मुल्क के अंदर दूध का धुला, पूरे का पूरा मुल्क वीडियो पर चल रहा है। वो 3 साल तक उसके रिलेशन में थी कि जी वो वीडियोस बना रहा है। उसने उसको हॉस्पिटल बुलाया और आप अंदाजा कर लें, इस लड़के जिसका नाम फैजान था, उसने उसका यानी ज्यादती कर दी, उसका इस्तेमाल किया और उसका दोस्त भी साथ था और उसके बाद कहा मेरे साथ इसने जिनसी ज्यादती की है हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। और वहां से फुटेज जो मिली है और जो मोबाइल फ़ोनों से सारा रिकॉर्ड मिला है, उसने कहा जिसने मुझे बुलाया, पहले दोनों गए हैं अंदर और उसके बाद जाकर वहां पर उसने जो किया और बाद में वो निकल गया। अब यहाँ पर चीज़ें जो है, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक हवाला दे दें। भारत की एक फिल्म बॉलीवुड की रिलीज हुई थी, सेक्शन 375। उस फिल्म के अंदर दिखाया ये जाता है कि एक एक्टर होता है और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होती है या उसकी असिस्टेंट होती है, उसके साथ उसका एक अफेयर होता है। अफेयर के दौरान ये मामला सामने आता है कि उसके साथ रिलेशन कायम करता है, दोनों मर्जी के साथ, कंसेंट के साथ जना करते हैं, सेक्स करते हैं, शराब पीते हैं, सब करते हैं। लेकिन करते करते मामला जो है बहुत आगे चला जाता है। तो फिर उसके बाद एक दिन लड़की आती है उसके घर में और जाकर फिर वो अदालत या पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज करती है और कहती है जी इसने मेरे साथ ज्यादती की। पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है। उस अक्षय खन्ना उसका वकील होता है और वो अदालत में साबित कर देता है कि झूठा था, इन दोनों की मर्जी से हुआ। और वो पूरी तरह बता देता है कि 22 मिनट में हो नहीं सकता, इसने जीन्स इतनी टाइट पहनी थी कि काम नहीं हो सकता और ये इस तरह कोई ज्यादती नहीं कर सकता, काफ़ी सारी चीज़ें। जब ये साबित हो जाता है उसके बाद अदालत उसको सजा देती है कि नहीं सजा, क्योंकि इसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया, तो चाहे दोनों की मर्जी थी फलां, लेकिन मर्द गिल्टी है। अब केस का इस रुख पर भी आप पहलू देखें, ये जो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के अंदर हुआ है कि भाई आपका अगर 3 साल से रिलेशनशिप है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, तो पहले कैसा सीन रहा होता तो आप वीडियो बनाने की इजाज़त देते हैं, किसी के वैसी हो जाती है। अब इस सूरत हाल के अंदर आपका पूरे का पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त आप ये समझ लें कि वीडियो के ऊपर चल रहा है, इसी धंधे के ऊपर चल रहा है। पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स के अंदर होता क्या है, इसको जरा आप समझ लें। यहाँ इतनी बुरी सूरत हाल होती है, औरतों के साथ वो ज्यादतियाँ होती हैं, वो बेहोश हो जाती हैं, उनके साथ डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्कैंडल हमने हालिया कई देखे। और फिर वो जो स्कैंडल बहावलपुर यूनिवर्सिटी का देखा, वो तो खैर दबा ही दिया गया क्योंकि उसमें इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि पाकिस्तान क्या वर्ल्ड पूरे में कोहराम मच जाए। और वो पार्टीज में कहाँ पर जाती थी लड़कियां, आपके मुल्क के अंदर जो डॉक्टर्स बन रहे हैं या बन रही है, इंजीनियर्स हैं, ये वो, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो कंप्रोमाइज करके आए होते हैं और आई होती हैं। ये जो लड़कियां हालिया जिन्होंने ये सारा काम किया, आप सोचिए जरा, एक डॉक्टर अगर बनकर आई और उसको इसलिए नंबर मिले हैं कि उसने बड़े बड़े लोगों को खुश किया है, पार्टीज में गई है, तो जब वो डॉक्टर बनकर आपका, हमारा और हमारी फैमिलीज का सत्यानाश करेगी,
तो फिर सोचिए क्या सूरत हाल होगी। यानी आपने उसको नंबर देने हैं, इनकी अपनी शक्लें देखिए जो इनको नंबर देने वाले होते हैं, यानी इनके घर वाले इन पर थूके भी ना, और ये जानू जी कहाँ पर पहुंच गई हो, जान जी कहाँ पर है, यानी जिसकी शक्ल जो है वो एक जना कर कर के उसके चेहरे पर लांतों का ट्रक उलट जाता है, और वो ना अपनी बीवी को पूछे ना बेटी का लिहाज करे, और वो लोगों को नंबर पास करता फिर। ऐसे लोगों को सोसाइटी में बचा, आप छोड़ दें, कुछ भी नहीं उनको कह सकते, क्योंकि जिनको लड़कियां सप्लाई की उनके हाथ बड़े लंबे हैं, उनको बचा लेंगे और बचा रहे हैं। अब ये जो केस सामने आया है, आप अंदाजा कर लें कि हस्पताल के अंदर आपने एक लड़की को बुलाया है, किसी भी तर्ज पर बुलाया है, और वो लड़की क्यों आई है, क्या मामला है, इस सारी सूरत हाल के अंदर एक नहीं कई जगह से, यानी जब 14 अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे थे उससे 2 दिन पहले 12 अगस्त को 3:23 के दरमियान ये सारे का सारा मामला हुआ, यानी 23 मिनट के अंदर ये सारा वाक्य हुआ। यानी उसको जाहिर सी बात है, अगर 20 मिनट में आपने बुलाया है तो आपने इसी मकसद के लिए बुलाया है, 2 बच्चों की माँ को बुलाया है और कहा है कि ये सूरत हाल होगी वहाँ पर। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर ले कि आपके मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बदकारी का लेवल क्या है, हस्पतालों में क्या होता है। जिस मुल्क के अंदर हस्पतालों में बच्चे बदले जाएं, लोगों को पता ना हो, दाइयाँ साथ मिली हो, पैसा चल रहा हो, बच्चा किसी का हो, किसी का लड़का लड़की के साथ बदल जाए, किसी लड़की, ऐसे ऐसे केसेस अभी हालिया इतने स्कैंडल आए थे। आप अंदाजा कर ले इस मुल्क के अंदर इतना माफिया है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। यानी हर बड़े छोटे लेवल पर आपका माफिया काम करता है, और वो बच्चे चाहे चेंज करवाने हो, बच्चे खरीदने हो हस्पतालों में, यानी आप अंदाजा कर ले वहां पर जाने की इजाजत नहीं है किसी को। हस्पतालों में बच्चे जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, बाद में बदले जाए बच्चे। ये आपके मुल्क की सूरत हाल इस वक्त हो रही है। आप अंदाजा कर ले एक्सरे वार्ड के अंदर आप एक लड़की को लेकर जाते हैं बदकारी करने के लिए, और फिर उसके बाद यानी ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तान में जो जना करते हैं रोज़ों की हालत में, और बाद में कोई उनसे पूछ लेता कुछ आपको चाहिए तो कहते नहीं जी हम रोज़े से। आप पूछिए ज़रा कि इन लोगों के रोज़े कायम रहते हैं। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है कि इस मुल्क के अंदर जिसकी शादी नहीं हुई वो भी बदकारी कर रहा है, जिसकी शादी हुई है वो भी बदकारी कर रहा है कई लिहाज से। और इस मुल्क के अंदर हर दुनिया का जो गंद जो है वो हमारे मुल्क में आकर बस चुका है। अब आप बताइए इस सूरत हाल के अंदर आप इसको ट्रेस करेंगे, फलाना करेंगे, उसके बाद ये मामला कितने लेवल पर जाएगा। यानी वो पता ये चले कि जो लड़का इस तरह के बहुत सारे कामों में शामिल है, वो लोगों को भी ज़्यादा सप्लाई करता है। जब ये सप्लाई का मामला आ जाता है, लड़कियां सप्लाई करने वाला मामला होता है, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे शुरफा आपके बैठे हुए हैं जिनको लड़कियों का इतना शौक है कि अगर उनकी हर रात एक अलग लड़की ना आए तो उनको बेचैनी लगी रहती है। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। और यहाँ पर कहते हैं जी 25 करोड़ अवाम, वो इस्लाम के नाम पर बना, हर गली मोहल्ले के अंदर एक मस्जिद है, हर गली मोहल्ले के अंदर आपको दीन की तबलीग जारी, वो खुद करप्ट, ये खुद करप्ट। और हमारी सोसाइटी का अलमिया इस वक्त ये है कि जिस मुल्क के अंदर 14 अगस्त बाजे बजाकर बजाई जाए उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। अब इसको तफ्तीश के लिए मामला कहाँ तक जाएगा। देखिए सबसे पहले एक बात होती है कि ये जो मामला पाकिस्तान में सजाएं किसी को भी नहीं मिलती, और ये केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ये ज़रा कोई पाकिस्तान के अंदर माहिरीन नफ्सियात बैठे, इस पर सेमिनार्स और बताएं कि इस कौम के साथ हुआ क्या है कि इनको सेक्स की इतनी तलब हो रही है कि ये इतने पागल हो चुके हैं कि जो मिल रहा है उसके ऊपर चढ़ दौड़ रहे हैं। चाहे वो कोई 50 साल की औरत है, 70 साल की औरत है, कोई छोटी है, कोई बड़ा है, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, कोई मदरसे में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, जो मिल रहा है उसको नहीं छोड़े। अब तो ये भी तमीज़ ख़त्म कर दी है कि पहले तो ये होता है कि मर्द है वो देखता है वो जेंडर क्या है, फीमेल है, ऑपोजिट है या फलाना। अब तो जो मिल रहा है वो कह रहे हैं आने दो, बस आने दो, हम अपनी हवस पूरी करें। जिस जगह के ऊपर आप अंदाज़ा कर ले, हम इस बरसगीर के खित्ते में रहते हैं कि जहाँ पर जानवरों को नहीं छोड़ा जाता, तो आप बता दीजिए उस मुल्क के अंदर खैर कहाँ से आएगी। फिर कहते हैं कि जी वो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं, इतना हम पर जुल्म हो रहा है, हम इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं, और बद्दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। हलाकू खान से किसी ने पूछा था, एक औरत ने उसको कहा था कि तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो, तो उसने कहा था बीबी मैं तो खुद अल्लाह का अजाब हूँ तुम लोगों पर, मुझ पर क्या अल्लाह का अजाब आना। फिर उसने जो हशर किया था वो सारी दुनिया ने देखा है। असल में जिनके लिए बद्दुआएं होती हैं वो खुद हम पर अल्लाह का अजाब है,
और ये बात उनको भी पता है, और इसीलिए तो आपके मुल्क के अंदर सब कुछ हो रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।